जय हिंद दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में नल और टंकी। नल और टंकी को मित्रों मैं आप लोगों को एक अनोखे तरीके से पढ़ाना चाहूँगा। हम लोगों ने इसके पहले मैथमेटिक्स में समय और काम को पढ़ा है। अगर आपने समय और काम को अच्छे से पढ़ा है तो आपको नल और टंकी में ज़रा भी मेहनत नहीं करना होगा। क्योंकि जितना रूल और जितना कॉन्सेप्ट मैंने समय और काम में बताया है, टोटल रूल नल और टंकी में फॉलो होगा। इसके अतिरिक्त कोई रूल ही नहीं है। रूल तो है, मैं बताऊंगा नहीं। आपका पूरा काम समय और काम के ही रूल से पूरा नल और टंकी समाप्त हो जाएगा। एक भी रूल मैं इससे हटकर नहीं बताऊंगा। और अभी आपको समय और काम के प्रश्न कैसे रहते हैं, नल और टंकी के प्रश्न कैसे रहते हैं, दोनों को कंपेयर कर दूंगा। अगर आपने समय और काम नहीं देखा है तो पिछली वीडियो 7 पार्ट में है, उसको जाकर देख लीजिए। आपको नल टंकी समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर नहीं भी देखते हैं तो आप आज से हम लोग नल और टंकी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 5-6 पार्ट जो भी बनेगा उन सभी को करेंगे। तो आप नल और टंकी देखकर समय और काम को लगा सकते हैं, या समय और काम को देखकर नल और टंकी को लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये, अगर x बराबर y है तो x का मान अगर y के बराबर है तो y का मान x के बराबर है। अगर आप समय और काम लगा लेते हैं तो नल टंकी आप इसी रूल से पूरा लगा देंगे। अगर आप नल और टंकी समझते हैं उसके बाद समय और काम स्टार्ट करते हैं तो आपको ये दोनों चैप्टर सेम टू सेम रूल पर होंगे। चलिए मित्रों, हम लोग चर्चा कर लेते हैं समय और काम नल टंकी में प्रश्न कैसे बनाता है। देखिए मित्रों, कहेगा एक कोई काम 15 दिन में कर सकता है, तो यहाँ कह देगा एक नल एक टंकी को 15 दिनों में भर सकता है, या 15 मिनट में भर सकता है, 15 घंटों में भर सकता है, कुछ भी कह देगा। कहेगा एक दूसरा आदमी है, इसी काम को करने में 10 दिन लेता है। यहाँ पर बोल देगा कोई दूसरी पाइप है जो टंकी को भरने में 10 मिनट का समय लेता है। तो यहाँ पर बहुत करेगा, प्रश्न पूछेगा ये बताइए a प्लस b दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर पूछेगा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, टंकी कितने देर में भर जाएगी। सेम टू सेम वही बात है मित्रों। हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये पता हो जाएगा टोटल वर्क कितना है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये पता हो जाएगा टंकी की धारिता कितना है, टंकी में कितना पानी आएगा। इसका एलसीएम होगा 30। कहने का मतलब यहाँ पर वर्क की संख्या आ गई 30, तो और इसका एलसीएम लेंगे 30 आएगा। ये पता चल जाएगा टंकी में 30 लीटर का पानी आएगा। टंकी की धारिता कितनी है, 30 लीटर। 15 दिन में 30 काम करता है, एक दिन में 2 काम करेगा। ये 15 घंटे में 30 लीटर पानी डालता है, 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालेगा। ये 10 दिनों में काम करता है, एक दिन में 3 काम करेगा। कहने का मतलब ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकालेगा। अब मित्रों काम करना है 30, ये लोग काम करते हैं 5। हम यहाँ पर कह देंगे 30/5, 5 6 30, 6 दिन में गो। ये लोग दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर देंगे, 6 दिनों में कर देंगे। अगर यहाँ पर बात करेगा दोनों मिलकर टंकी को कितने देर में भरेंगे, ये 2 लीटर डालता है, ये 3 लीटर डालता है, दोनों मिलकर 5 लीटर डालेंगे तो ये टंकी 6 घंटे में भर जाएगी। ये देखिए मित्रों, सेम टू सेम यही रूल फॉलो होगा। अब बहुत करेगा, ये कह देगा एक आदमी काम को 10 दिन में करता है, एक आदमी काम को 15 दिनों में करता है, एक तीसरा आदमी है काम को 20 दिनों में करता है। तो बताइए यहाँ पर इतने प्रकार से प्रश्न कर सकता है। ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, बी और सी काम को कितने दिनों में करेंगे, ए और सी काम को कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर कह देगा एक नल 10 घंटे में भरता है पानी को, एक 15 में, एक जो है 20 घंटे में टंकी को भर देता है। यहाँ पर इतने ही प्रकार से प्रश्न यहाँ पर भी बनाएगा। क्या बोलेगा, ए और बी
टंकी को कितने देर में भर देंगे, बी और सी टंकी को कितने देर में भर देंगे, ए और सी टंकी को कितने देर में भर देंगे, या तीनों मिलकर टंकी को कितने देर में भर देंगे। कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ यही काम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, टंकी की धारिता पता हो जाएगी, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, ये पता हो जाएगा टोटल वर्क कितना है। जो रूल है सेम टू सेम वही रूल होगा। इस टाइप के बहुत प्रश्न किए हैं, आप सभी को पूरा नल टंकी का मैटर आपको समझ में आ जाएगा। बस आप लोग ये समझ जाइए, ये समानता है, ये रूल है, इसी के हिसाब से करते चलेंगे। तो यहाँ पर इतना पूछेगा। और हम लोगों ने मित्रों ये देखा था, एक फार्मूला मैंने बताया था E1 T1 बराबर E2 T2। तो मित्रों E1 T1 बराबर E2 T2 फार्मूले में हम लोगों को ये पता है कि क्षमता जो होता है, क्षमता टाइम का उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्षमता और टाइम का गुणा तो आदमियों का था, वहाँ पर नलों का होगा, नलों का क्षमता और नलों की टाइम के बारे में बात करेगा, उसी के हिसाब से प्रश्न देगा। बहुत करेगा उनकी क्षमता के रूप में नल का त्रिज्या देगा या नल का व्यास देगा। तो बस ध्यान रखना, नल का त्रिज्या या व्यास जितना ज़्यादा या कम होगा, पाइप से पानी उतना ज़्यादा या कम होगा, वही पाइप की इफिशियंसी या क्षमता होगी। इसमें ये बात ध्यान रखना। और ये ध्यान रखिएगा, क्षमता टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम होता है, इसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और बस इसी रूल पर पूरा नल और टंकी हम लोग समाप्त करेंगे। तो मित्रों हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर, और प्रश्नों में ही जितने रूल हैं, जितने टाइप हैं, आपको सब समझ में आएगा। ये देखिए हम लोगों का पहला पार्ट है, पहले टाइप के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप करेंगे। चलिए प्रश्न है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये देखिए मित्रों, मान लीजिए एक नल ए है, ये 2 घंटे में भरता है, एक नल बी है, ये 3 घंटे में भरता है। ये एक टंकी थी, इसमें एक नल ये लगा है, एक नल ये लगा है, ये इसको 2 घंटे में भरता है, ये इसको 3 घंटे में भरता है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए, इसको देख के ये मतलब निकल रहा है कि ये जो है ज़्यादा स्पीड से भर रहा है, क्योंकि 2 घंटा समय ले रहा है, ये थोड़ा से कम स्पीड से भर रहा है, इसलिए टाइम ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब इसका व्यास ज़्यादा होगा, इसका व्यास जो होगा कम होगा। ये तो समझने की बात हो गई। लेकिन हम लोग प्रश्नों को कैसे करेंगे, सबसे पहला काम ये पता कर लिया जाए टंकी की क्षमता कितनी, उसकी धारिता कितनी है। तो इसके लिए हम लोग एलसीएम लेंगे, ये पता हो जाएगा टंकी में कितने लीटर पानी आएगा। इसका एलसीएम होगा 6, तो कहने का मतलब टंकी में 6 लीटर पानी आएगा। 2 घंटे में 6 लीटर पानी डालता है, 1 घंटे में कितना डालता होगा, 3 लीटर पानी डालता होगा। अगर ये 3 घंटे में 6 लीटर पानी डालता है तो 1 घंटे में ये 2 लीटर पानी डालेगा। अब कह रहे हैं ये 6 लीटर की जो टंकी है, दोनों मिलकर कितने देर में समाप्त करेंगे। पहली बात तो ये 3 डालता है, ये 2 डालता है, 1 घंटे में ये लोग 5 लीटर पानी 1 घंटे में डाल देंगे। अब पानी बचा है 1 लीटर, क्योंकि 6 लीटर अपनी टंकी थी। अब ये 1 लीटर भरने के लिए दोनों लोग 5 की क्षमता है, तो 1/5 समय लेंगे। ये देखिए 1 घंटा तो यहाँ से मिला, 1/5 यहाँ से मिला, 1/5 जो घंटे में है, तो इसको हम लोग क्या करें, मिनट में बदल लें, 60 से गुणा कर दें। ये देखिए 5 से निकालिएगा, 12 पंचे 60, 1 घंटे 12 मिनट आएगा। दोनों लोग मिलकर भर देंगे। ये अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। रेलवे परीक्षा 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप, यहाँ पर देखिए मित्रों, निकासी भी पाइप होते हैं। कुछ पाइप पानी डालते हैं, कुछ पाइप पानी निकालते हैं, या छेद होता है या रिसाव होता है, उससे पानी निकलता है। बस इतना बात ध्यान रखना है, जो पानी निकालने वाले पाइप होंगे उनको हम लोग माइनस करेंगे, जो डालने वाले होंगे उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कह रहा है एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए नल ए है, ये 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये बी है और ये सी है, ये दोनों निकासी पाइप है। ये 6 घंटे में पानी निकाल देता है, ये 10 घंटे में निकाल देता है। कहने का मतलब ये माइनस है, ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि ये डालने वाला है, ये दोनों निकालने वाले हैं।
सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ये पता हो जाएगा टंकी की धारिता कितनी है। इसका एलसीएम आएगा मित्रों 30। मैंने एलसीएम का बहुत अच्छा रूल बताया है, जो संख्या सबसे बड़ी हो उसी का दुगना तिगुना करते चलिए, जहां पर वो संख्या इन तीनों से विभाजित हो जाए वही अपना एलसीएम हो जाता है। ये 1 घंटे में 10 लीटर पानी डालेगा, 5 छक 30, ये 1 घंटे में 5 लीटर डालेगा, 10 तियां 30, ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकालेगा, ये निकालेगा, ये निकालेगा, ये डालेगा। अब कह रहा है यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, डालने वाला भी और दोनों निकालने वाले तीनों खुल जाएंगे एक साथ में। ये देखो 10 लीटर पानी डालेगा और ये लोग 5 3 8 लीटर पानी निकाल देंगे। टंकी में 1 घंटे में कितना लीटर पानी जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर पानी जाएगा। टंकी की क्षमता है 30 लीटर की, 1 घंटे में 2 लीटर जा रहा है, तो 15 घंटे में पूरी 30 लीटर की टंकी जो है अपनी भर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 10 डाल रहा है, ये दोनों मिलके 8 निकाल दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? एक टंकी है, उस टंकी में एक नल लगा है, वो नल टंकी को 8 घंटे में भर देता है। टंकी के तली में छेद होने के कारण इसको 2 घंटे और लग जाते हैं। कहने का मतलब ए खुला था और बी पानी को निकाल रहा था। ऐसे करने पर जो 8 घंटे लग रहे थे वो 10 घंटे लगेंगे। कहने का मतलब बी जो है पानी निकाल रहा है, इसीलिए टाइमिंग बढ़ गई। अब सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे, ये पता चल जाएगा कि टंकी की क्षमता कितनी है। 10 दूनी 20, 10 तियां 30, 10 चौक 40, 40 दोनों संख्याओं से कट जाएगा, इसलिए एलसीएम 40 हो गया। टंकी की धारिता 40 लीटर की आ गई। अगर ये 8 घंटे में 40 भरता है तो 8 5 40, 10 चौक 40, ये 5 लीटर पानी डालेगा, लेकिन जब दोनों खुले रहते हैं तो 4 लीटर पानी डालेगा। ध्यान से पॉइंट समझिए मित्रों, अगर ये 5 लीटर पानी डाल रहा है, जब दोनों खुले हैं तो 4 ही लीटर पानी जा रहा है। कहने का मतलब बी 1 लीटर पानी 1 घंटे में निकाल रहा है, तभी 4 जा रहा। क्यों? क्योंकि ए ने तो 5 डाला लेकिन बी ने 1 निकाला, इसलिए यहाँ पर 4 लीटर पानी बचा। अब कह रहा छेद कितना टाइम लेगा। हम लोगों ने देख लिया, छेद की क्षमता है 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालने की। टंकी की क्षमता है 40 लीटर की, तो 1 घंटे में 1 निकालता, 40 निकालने के लिए उसे 40 घंटे का समय लग जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर सी है, होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2009। चलिए अगला प्रश्न, एक पाइप किसी पानी की एक टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यहाँ पर पाइप की ताकत या क्षमता दे दिया है, क्षमता वाला प्रश्न है। इसको कैसे करेंगे, अच्छे से जैसा प्रश्न बोलता जा रहा है उसी के हिसाब से करते जाइए। कह रहा है एक पाइप किसी पानी की एक टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। कहने का मतलब उनकी क्षमता है 1:3 की। कोई 1 लीटर डालता है, कोई 3 लीटर डालता है। आगे कह रहा है यदि दोनों पाइप मिलकर एक खाली टंकी को 36 मिनट में भरे, दोनों मिलकर इसको 36 मिनट में भरते हैं। आगे कह रहा है धीमी गति वाला पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। मतलब इसकी बात पूछ रहा है। एक की हम लोग फार्मूला जानते हैं, E1 T1 बराबर E2 T2। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर पूछ रहा है धीमी गति वाले का, एक पाइप का पूछ रहा है, एक का पूछ रहा है। तो देखिए धीमी गति वाले की इसकी क्षमता कितनी है, 1 लीटर की। हम क्षमता कहेंगे 1 गुणे इसी का पूछ रहा है। टाइम कह देंगे T1 बराबर, यहाँ पर टाइमिंग दिया दोनों लोगों को मिलाकर 36 मिनट, तो हम क्षमता दोनों लोगों का जोड़ के लेंगे 3 1 4। हम कहेंगे 4 गुणे का 36, 1 से गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं है, 36 चौका 144। तो मित्रों 144 मिनट में अपनी टंकी जो है भर जाएगी। 144 मिनट मतलब 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट में अपनी टंकी पूरी तरह से भर जाएगी धीमी पाइप के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। इसमें कुछ बहुत ही अच्छी पॉइंट छुपी है, बहुत अच्छी बातें हैं।
जो आपको अनुपात समानुपात में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, उसको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा, ध्यान से समझिएगा। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। एक ये कोई टंकी है, इसका 3/5 भाग भरने में 10 मिनट लगता है। कह रहा है शेष भाग को भरने में कितना टाइम लगेगा। पहले ये पता होना चाहिए शेष भाग कितना है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर ये दिख रहा है कि नीचे 5 है, तो आप ध्यान रखिएगा कभी भी किसी चीज का भाग देगा अगर कभी भी किसी टंकी का भाग दे देता है तो अगर किसी टंकी का भाग दे देता है तो मित्रों जो नीचे रहेगा, या कभी भी भाग का मैटर देगा तो आप ये समझ के रखिएगा जो चीज नीचे रहेगी वही उसके उतने टोटल टुकड़े हुए हैं या इतने भागों में उसको बांटा गया है। जो चीज नीचे रहेगा वही टोटल टुकड़ा है। तो देखिए टंकी के कितने टुकड़े किए गए हैं, 5 टुकड़े किए गए। 5 टुकड़े मतलब 5 स्तर में काम बनाया गया है। 5 स्तर में से 3 स्तर को ले लिया गया है, अभी 2 स्तर बाकी है। कितने में से? 5 में से। इतना काम शेष बाकी है। अब यही चीज अगर हम लोग मैथमेटिक्स से समझते हैं, हम लोग मान लेंगे टंकी कितनी थी, टंकी 1 थी, उसमें से जितना काम हो गया उतना भाग निकाल दीजिए, आपको कितना शेष है वो प्राप्त हो जाएगा। 5 × 5, 5 में से 3 गया 2/5 भाग बाकी है। चाहे आप यहाँ से समझिए चाहे आप बेसिक रूल से समझ लीजिए, बहुत अच्छा होगा। अब हम लोग ये पता कर ले टंकी भरने में कितना समय लगेगा टोटल। तो यहाँ पर 10 गुणे, ये देखिए 3/5 है, उधर जाएगा 5/3 हो जाएगा। चाहिए कितना? चाहिए 2/5, हम कह दें 2/5 चाहिए। ये देखिए 5 से 5 निकल गया, 10 दूनी 20, 20/3 मिल गया, 6 × 18 बचा 2, हम कह देंगे प्लस 2/3। तो 6 मिनट प्लस 2/3 मिनट, इसको हम लोग सेकंड में बदल लें। अगर 60 से गुणा कर देंगे, ये देखिए 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, 6 मिनट 40 सेकंड में जो शेष टंकी का 2/5 भाग है वो भर जाएगा। तो मित्रों नीचे टोटल भाग होता है, ऊपर जितना सेलेक्ट किया गया वो चीज होता है। चलिए अगला प्रश्न है, 2 नल ए और बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट में भर देते हैं। ये देखिए मित्रों, एक नल है, ये 10 मिनट लेता है, ये भरने में कितना लेता है? 20 मिनट लेता है। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। एक ये नल है सी, ये खाली करने वाला है, ये 40 मिनट में खाली कर देता है भरी टंकी को। खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? मतलब कि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों भरने वाले और ये जो सी निकाल रहा है, तब टंकी कितने समय में भरेगी। तो मित्रों सबसे पहला काम हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, ये पता हो जाएगा टंकी की धारिता कितनी है। एलसीएम आएगा 40, तो टंकी की धारिता आ गई 40 लीटर। ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालेगा, 1 मिनट में 2 लीटर जानेगा, 20 दूनी 40, 10 चौक 40। कहने का मतलब ये देखिए मित्रों कितना आएगा? 1 लीटर। क्यों? क्योंकि अगर ये 40 मिनट में खाली कर रहा है 40 लीटर, तो 1 मिनट में 1 लीटर। ये इनकी आ गई क्षमता। अब तीनों को एक साथ खोलना है। ये देखिए दोनों मिलकर 4 2 6 लीटर डालेंगे, ये 1 लीटर निकाल देगा। टंकी में कितना जाएगा? 5 ही लीटर पानी जाएगा। पानी डालना है 40, 1 मिनट में 5, तो कहने का मतलब पूरा 40 लीटर भरने में 8 मिनट लगेगा। 8 पंजे 40, ये अपना ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ हौज में खोल दिया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा? जो रूल हम लोगों ने समय और काम में लगाया था वही टोटल रूल हम लोग यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं। कह रहा है ए जो है हौज को 10 घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में भरता है। दोनों मिलकर कितने घंटों में भरेंगे? अभी हम लोगों ने शुरुआत में ही इस प्रश्न को समझा था। एलसीएम आएगा 30, ये
3 लीटर पानी डालेगा, ये 2 लीटर पानी डालेगा, दोनों मिलकर 5 लीटर पानी डालेंगे। पानी डालना है 30 लीटर, तो 5 छम 30, कहने का मतलब 6 घंटे में अपना दोनों नल टंकी को भर देंगे। अपना अगला प्रश्न ये है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 60 मिनट में भर सकते हैं। ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? वहाँ पर मित्रों जो समय और काम में लोग छोड़ छोड़ के काम करते थे अल्टरनेट तरीके से, यहाँ पर भी यही सिस्टम है। एक नल को खोला जाता है, दूसरे को बंद किया जाता है, नलों को अल्टरनेट तरीके से खोला जाता है। तो चलिए हम लोग जैसा प्रश्न कह रहा उसी के हिसाब से चलते चलते हैं, आपको उत्तर सटीक प्राप्त होगा। कह रहा है ए टंकी को भरने में 6 मिनट, बी टंकी को भरने में 7 मिनट। सबसे पहला काम एलसीएम ले ले, ये पता हो जाए टंकी की धारिता कितनी है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम मिलेगा 42। टंकी में कितना पानी आएगा? 42 लीटर पानी आएगा। 7 छंग 42, ए 1 मिनट में 7 लीटर पानी डालेगा। 7 छंग 42, बी 1 मिनट में 6 लीटर पानी डालेगा। अब ये दोनों लोग अल्टरनेट तरीके से करेंगे। तो पहले दिन ए अगर स्टार्ट करता है तो पहले दिन ये कितने लीटर पानी डाल देगा? पहले दिन मतलब पहले घंटे में कितना डाल देगा? पहले मिनट में 7 लीटर। अब बात करेंगे हम दूसरे मिनट की। 7 लीटर पानी पहले से पड़ा था, दूसरे मिनट पानी 6 लीटर जाएगा। अब पानी हो जाएगा 7 छा 13। 2 मिनट में कितना पानी भर जाएगा? 13 लीटर पानी भर जाएगा। ये मित्रों हम लोगों का पैटर्न बन गया। इसी पैटर्न के हिसाब से चलेंगे, नहीं तो एक एक मिनट ऐसे करते चलेंगे 42 तक काफ़ी टाइम लगेगा। अब आप ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि इसके आसपास पहुंच जाइए। 13 तिया 39, 3 दूनी 6, कहने का मतलब 6 मिनट में 39 लीटर पानी डल जाएगा। डालना था 42, पानी बचा कितना? अभी पानी बचा है 3 लीटर। ये 3 लीटर पानी कौन डालेगा? ए डालेगा कि बी डालेगा? देखिए मित्रों, विषम संख्या के स्थान पर ए है, सम संख्या के स्थान पर बी है। जब दिन सम पर समाप्त होगा तो काम ए ने समाप्त किया है, काम बी ने समाप्त किया है। अगर विषम पर समाप्त होगा तो काम को ए ने समाप्त किया। ये छठवें मिनट की बात कर रहा है, तो 6वां मिनट सम संख्या होती है। काम कहने का मतलब बी ने किया है। अब ये जो 3 लीटर पानी बचा है उसको ए करेगा। ए की क्षमता है 7, कहने का मतलब 3/7। और 6 मिनट पहले से लगा था, 6 + 3/7 मिनट लगेगा। 7 छंग 42, 42 3 45, 45/7 मिनट में अल्टरनेट तरीके से टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, इस टाइप का प्रश्न काफ़ी पूछता है, तो इस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, दो नल पी और क्यू किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा है पी 12 मिनट में, क्यू 15 मिनट में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। क्यू टंकी को भरने में कितना समय और लेगा? तो मित्रों जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिख जाए तो कुछ मत कीजिए, सीधे सीधे जैसा कह रहा वैसे करते चलिए। अल्टरनेट तरीके से कराए या छोड़ के कराए, बस आप टंकी की धारिता निकाल लो, उसके बाद प्रश्न को उसके हिसाब से करते चलो, आपको उत्तर एकदम सटीक और सही प्राप्त होगा। देखिए 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60, कहने का मतलब टंकी की धारिता क्षमता आ गई 60 लीटर की। 12 पंजे 60, कहने का मतलब पी 5 लीटर पानी डालेगा। 15 चौका 60, क्यू 4 लीटर पानी डालेगा। अब कह रहा है दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब 3 मिनट तक दोनों लोग पहले खुले थे। 5 ये डालता है, 4 ये डालता है, दोनों मिलाकर डालेंगे 9। 3 मिनट तक खुले थे, मतलब 27 लीटर पानी डल गया। अब बचा है पानी डालने के लिए 33 लीटर। क्यों? क्योंकि टंकी की धारिता 60 लीटर की, 27 डल गया है तो 33 लीटर पानी अभी बचा हुआ है। अब पी को बंद कर दिया जाता है। अब किसको खोला जाएगा? क्यू को। क्यू भरने में
कितना टाइम लेगा ये देखिए मित्रों। Q की क्षमता है 4, 33/4। अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये Q P के 3 मिनट बंद होने के बाद टाइम लेगा। तो मित्रों मैंने इस वीडियो में इतने ही प्रश्न लिया था आपको बेसिक रूल समझाने के लिए। अब हम लोग जितने प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए उन सभी को, और जो भी टाइप जिस तरह से प्रश्न बना सकता है क्षमता के हिसाब से, अल्टरनेट तरीके से, जिस भी तरीके से, उन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से आसानी से करते रहेंगे। आप लोग संयुक्त एकेडमी से बने रहिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए संयुक्त एकेडमी तन मन धन से तत्पर रूप से आपके लिए 24 घंटे सेवा में उपलब्ध रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।